हमारे बीच में है फेमस यूट्यूबर प्रमिला कंवर। धन्यवाद निशा जी, आप सभी ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। सभी ऑर्गेनाइजर और सभी माननीय अतिथिगण का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। घर वालों की सेवा करते हुए, सभी घर के कार्य करते हुए मैंने अपने चैनल की शुरुआत की। और आप लोग भी बाजार से लाने की बजाय घर पे बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। खाना हमेशा दिल से बनाया जाता है और उसमें होता है हमारा प्यार। प्यार जहाँ पे हमारा शामिल होता है तो वो खाना हम जब बना के खिलाएंगे ना अपने घर वालों को, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। एक मंदिर में जिस तरह से पूजा की जाती है, मेरा घर ही मेरा मंदिर है और सभी घर वालों की सेवा करके मैं प्रसन्न रहती हूँ। मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुकबुक पर। और मेरे घर में भी फ़िलहाल तो मैं हूँ घर पर, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ। हस्तशिल्प महोत्सव है हमारे यहाँ पे, तो वो लगा है मेला बहुत बड़ा। वहाँ पे पंडाल में हम बहुत सारे विषय पे चर्चा करेंगे और कई विषय पे हमारे विचार प्रकट करेंगे। तो वहाँ जाके मैं बताऊँगी आपको किस विषय में बताना है। हमारा यूट्यूब तो है ही, उसके विषय में भी बोलूँगी और भी एक दो विषय है, उसमें भी एक दूसरे ने अपने विचार प्रकट करेंगे, मैं भी करूँगी। तो मुझे वहाँ पर इन्वाइट किया गया है, तो मैं जा रही हूँ और वहाँ जाके फिर आपको बताऊँगी और वो सारा शूट जो हम करेंगे वो भी हम आपको वीडियो के द्वारा दिखलाएंगे। तो फिर चलिए फिर चलते हैं। बाईसा हुक्म इवेंट मैनेजमेंट से हमारे बीच में है फेमस यूट्यूबर प्रमिला कंवर, जिनके बहुत सारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं और ये बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है। अपने टैलेंट से इन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर को जोड़ रखा है। थैंक यू। धन्यवाद निशा जी, आप सभी ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। सभी ऑर्गेनाइजर और सभी माननीय अतिथिगण का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत करती हूँ। तो खमा घड़ी मेरा चैनल है यूट्यूब पे, और वैसे तो मैं एक गृहिणी हूँ, लेकिन अब मैं सफल गृहिणी कहलाने में बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करने के बाद जब शादी हो गई तो बहुत सालों तक ससुराल में सबकी सेवा काम में अपना समय व्यतीत किया, लेकिन मन में कहीं एक कोना खाली सा लगता था कि मैंने पढ़ाई करने के बाद होम साइंस में ग्रेजुएट करने के बाद कुछ भी नहीं कर पाई। तो मैं इस विचार से थोड़ा सा रहती थी मन में, सभी को जॉब करते हुए देखती थी, कोई बाहर जाके कर रहे हैं कुछ। तो इसी तरह से जब ये यूट्यूब का चलन शुरू हुआ तब मेरे बच्चे ने मुझे बताया इसके बारे में। जब मैंने देखा कि मम्मी आप इतना अच्छा कुकिंग करती हैं, तो क्यों नहीं आप इसका फायदा उठाती हैं और सभी को सिखाएं, यहाँ पे घर बैठे आप कर सकती हैं, घर वालों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं बाहर जाना नहीं चाहती थी। तो घर वालों की सेवा करते हुए, सभी घर के कार्य करते हुए मैंने अपने चैनल की शुरुआत की और 6 साल हो गए मेरे को चैनल मेरा चल रहा है और बहुत ही सफल रहा। शुरुआत से ही मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मैं जैसे सीधी सादी गृहिणी हूँ उसी तरह से अपना दिखाती हूँ, और लेकिन समझाती पूरी विस्तार से हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ, तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो एक गृहिणी से सफल गृहिणी तक का सफर मैंने तय किया और आज मेरा कुछ एक अलग ही रूप निकल के आया है। खाना बनाने के साथ साथ मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ। मैं जैसे त्योहार होते हैं हमारे जोधपुर, हमारे राजस्थान के जोधपुर वाले तो वैसे ही खाने के बहुत शौकीन होते हैं,
वो तरह तरह के खाने, यहाँ के मिर्ची बड़े, मावा कचौरी और ना जाने कितने तरह के व्यंजन सभी मैं बनाती हूँ घर पे। और आप लोग भी बाजार से लाने की बजाय घर पे बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। खाना हमेशा दिल से बनाया जाता है और उसमें होता है हमारा प्यार। प्यार जहाँ पे हमारा शामिल होता है तो वो खाना हम जब बना के खिलाएंगे ना अपने घर वालों को, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। एक तो हम बाजार से लाते हैं और एक हम खुद बनाते हैं, तो बहुत ही संतुष्टि मिलती है हमको भी और हमारे घर वालों को। तो आप लोग भी इस तरह से मेरे चैनल पे देख के यूट्यूब पे प्रमिलास कुकबुक अपने घर पे खाना बना सकते हैं और सीख के नई नई रेसिपी, तरह तरह की, हर तरह की रेसिपी ट्रेडिशनल है और भी कई तरह की, सभी तरह की मैं बनाती हूँ। और ब्लॉग के जरिए मैं जो कार्य करती हूँ और भी कई कार्यों में मेरी रुचि है वो सभी मैं दिखाती हूँ और सिखाती भी हूँ। और जैसे कि त्योहार आते हैं, आजकल लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, विशेष करके आज के बच्चे। तो जो बाहर में रहते हैं, यहाँ पे हमारे देश के ही नहीं विदेशों में भी जो रहते हैं, उनके लिए भी वो लोग भी मेरे देखते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं कि हमको देखने को मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। तो त्योहारों का है, बहुत सारी जैसे चीजें हैं, हम क्या क्या बनाते हैं त्योहारों में, किस तरह से मनाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, क्या हमारा पहनावा है, वो सब मैं दिखाती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग के जरिए वो भी देख सकते हैं और जो मैं कुकिंग करती हूँ वो मेरे चैनल पे हमेशा आपको पता पड़ेगा कि किस तरह से बनाते हैं। मैं अच्छे से समझाती हूँ तो आप लोग सीख सकते हैं घर पे। तो ये तो हुई फ्रेंड्स यूट्यूब की बात, जहाँ पे मैंने अपना चैनल शुरू करके अपने घर पे शौकिया शुरू किया था और आज मैं पैसे भी कमाती हूँ और मैंने नाम भी खूब कमाया। यहाँ पे हमारा मुंबई में जो अखबार आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें भी मेरा इंटरव्यू छपा, मेरी फोटो छपी। यहाँ पे आकाशवाणी पे मैंने इंटरव्यू दिया था रेडियो पे। और साथ ही शेफ संजीव कपूर जो हमारे बड़े शेफ माने जाते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी रेसिपी को लाइक किया है। और तो और मुझे मास्टर शेफ जो हमारा आता है स्टार प्लस में प्रोग्राम, 2 बार वहां से निमंत्रण आ चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। इस बार भी आया था मुझे बुलावा, मेरा इंटरव्यू भी लिया उन लोगों ने, लेकिन मैं जा नहीं पाई, कुछ व्यस्तता होती है उस वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर पे ही कार्य करके बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ और बहुत खुश हूँ। एक मंदिर में जिस तरह से पूजा की जाती है, मेरा घर ही मेरा मंदिर है और सभी घर वालों की सेवा करके मैं प्रसन्न रहती हूँ और मेरे को संतुष्टि मिलती है कि मैंने घर वालों के लिए जो कार्य किया है उससे सभी खुश है और मैं भी खुश हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर वालों के लिए कार्य कर सकते हैं। ये तो हुई यूट्यूब की बात। अब आगे चलते हैं क्लाउड किचन के बारे में। भिजवा सकते हैं, आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। कई गृहिणियां होती है वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती, तो घर में रहकर इस तरह से आप बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं। तो है इसमें ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती, कम पैसे में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये है क्लाउड किचन का मतलब। बहुत सी गृहिणियां हैं वो इसे शुरू भी कर चुकी है और सफलता से इसको आगे बढ़ा रही है। तो उनसे भी मैंने मुलाकात की थी। तो इसमें क्या होता है कि घर के लोग भी आपको किसी दूसरे लोगों, बच्चे बनाने के लिए आते हैं, उनको खाने की जरूरत होती है, नाश्ते की जरूरत होती है। तो जो चीज बनाने में आपको महारत हासिल है तो आप उस चीज से ही शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि आपने 10 आइटम बना दिए और फिर आपसे संभल ही नहीं, आप 2-3 रेसिपी बनाइए, जो रेसिपी आपको पसंद है और जो आप अच्छे से बना सकते हैं, तो वही शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए। जिस तरह से लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी रेसिपी को पसंद करेंगे, उस तरह से ऑर्डर आएगा। तो आपको और जो आसपास का एरिया है, आप जहाँ हो सके मतलब आपके नजदीक के एरिया में बहुत कम पैसे दूर नहीं जाना पड़े और ऑनलाइन आप इस तरह से लोग आपके खाने को मंगवा के खा सकते हैं। पैकिंग का विशेष ध्यान रखिए कि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, खाना स्वादिष्ट और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए खाना बिल्कुल। तो लोग आपको याद करेंगे और फिर से आपको ऑर्डर देंगे। इसी तरह से आप आगे से आगे अपना ये बढ़ा सकते हैं काम। तो इसी को बोलते हैं क्लाउड किचन। तो क्लाउड किचन का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। क्लाउड किचन के साथ साथ यूट्यूब भी है, वहाँ पे भी आप अपना ये काम कर सकते हैं घर पे बैठ के और इसके जरिए भी पैसे भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं। कुछ लोग हैं वो पहले बोलते हैं कि नहीं ये तो क्या है, ऐसे तो कुछ नहीं करना, लेकिन जब धीरे धीरे प्रसिद्धि मिलती है तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं और घर वालों का सहयोग प्राप्त करके और इसी तरह से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ और रूप देके आप बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो छोटे से शुरुआत करिए धीरे धीरे और आप आगे बढ़ते जाइए। तो एक गृहिणी से सफल गृहिणी इसी तरह से बना जाता है। तो उसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो और मुझे कुछ नहीं कहना, बस यूट्यूब और क्लाउड किचन के बारे में जो मैंने बताया, तो आप अपने जीवन में इस तरह से सफल बनना चाहती है तो ये भी एक जरिया है। वैसे तो महिलाएं हर क्षेत्र
में अभी बहुत आगे बढ़ रही है। कोई पायलट है, कोई इंजीनियर है, कोई अंतरिक्ष में जा रही है, कोई लेक्चरर है, वकील है, डॉक्टर है। मुझे बहुत ही खुशी होती है सभी महिलाओं को इस तरह से कार्य करते हुए देखकर। तो क्या है कि आप जरूरी नहीं है कि खाने का ही काम करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई ब्यूटिशियन का कोर्स किया है किसी ने, कोई पढ़ने में बहुत अच्छी है तो घर पे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आप पार्लर खोल सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं। तो सभी चीज़ें हैं। तो खाने के साथ साथ आप यदि आपको महारत हासिल है, आप में योग्यता है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए यूट्यूब पे, और नई नई रेसिपियाँ बनाइए अपने घर पे और अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। और यदि आपको बिजनेस करने की चाह है, कुछ आगे बढ़ने की, तो क्लाउड किचन खोलिए अपने घर पे, अपने परिवार वालों के सहयोग के साथ उसे भी शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे को बस इतना ही कहना है, अपने विचार प्रकट और आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खमा गणी। महोत्सव में और शामिल हुए हैं, तो मैं आपसे मिलूंगी। और आप लोग मेरी रेसिपी देखते हैं, उन्हें बनाते हैं और जब कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। और आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार और सहयोग दीजिए। इसी तरह से मैं आप सभी को नई नई रेसिपी सिखाती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खमा गणी। और बहुत ही अच्छे अच्छे इवेंट करवाते हैं, फूड से रिलेटेड है, सौंदर्य प्रतियोगिता वगैरह। और अभी यहीं पे इन्होंने बहुत सारी चीजें करवाई है, तो और भी कई लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को और बहुत एनकरेज करते हैं और बहुत ही सहयोग देते हैं, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करके इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निशा जी और रश्मि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रश्मि जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो परमिला मैम को मोमेंटो देके इनका अभिनंदन करें। इतनी अच्छी जानकारी दी कुकिंग से रिलेटेड, क्योंकि लेडीज है, गृहिणी है, तो ये तो सबका नॉर्मल जो रूटीन होता है कि सुबह से शाम तक किचन में ही रहता है पूरा दिन। लेकिन हम लोगों ने आज स्पेशली मैम को इसीलिए इनवाइट किया क्योंकि अपना एनवायरनमेंट जो है लेडीज़ का, वो मोस्टली टाइम सारा दिन मतलब किचन में ही निकल जाता है। तो मैम से हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिला। इन्होंने इतनी अच्छी हमें कुकिंग की बारे में जानकारी दी। प्रमिला कौर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए और अपना अमूल्य समय दिया। हमारे मंच पर विराजमान बड़ी बड़ी जो हस्तियां, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और जय राजस्थान, जय भारत। थैंक यू सो मच। वरना आपको पीछे बुला रहे हैं। स्टार्ट किया है, जब मैं भी सेज भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छा ब्लॉग भी स्टार्ट किया और फिर सर्कल का भी, दोनों का काम स्टार्ट किया है, तो किया ही है। मैम से आज मिली हूँ। राजस्थान का जो जोधपुर में पश्चिमी लोग का जो मेला लगा हुआ है, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, और मुझे भी बहुत खुशी हुई इन्हीं लोगों का प्यार और सहयोग है जो मैं आगे ही बढ़ती जा रही हूँ।